चलिए ब्रेक के बाद आंख कान खोल के में आपका स्वागत है। बात करेंगे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने सीएम पद पर दावा ठोका है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं हरियाणा में भाजपा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। लोगों की मांग पर मैं इस बार अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चेहरा बताया था, लिहाजा अब हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। और दीपक शर्मा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से अनिल विज को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि मैं जगह जगह लोगों से मिल रहा हूं, जा रहा हूं, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं सीएम बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सीनियरिटी के आधार पर यह दावा पेश करूंगा कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं 6 बार का विधायक रह चुका हूं। क्या कहेंगे इस बार? और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ये पहले ही कह चुके हैं कि नायब सिंह सैनी ही अगले सीएम होंगे। जी बिल्कुल, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही है। ये नायब सिंह सैनी के चेहरे को सामने रख के हरियाणा में जो चेहरा है मुख्यमंत्री को लेकर के, वो नायब सिंह सैनी का रखा गया। नायब सिंह सैनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, हाल ही में उनको मुख्यमंत्री बने ज़्यादा समय नहीं हुआ, 56 दिन का कार्यकाल था। उसके बाद आचार संहिता लग गई थी। उनसे पहले मनोहर लाल थे मुख्यमंत्री, जो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन जब नायब सिंह सैनी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अनिल विज काफी नाराज हुए थे। खुल करके तो नहीं बोले थे, लेकिन कई दिनों तक वो दूर रहे। हालांकि इस बात, उनको जब मंत्री बनाने की बात है, उन्होंने मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हुए। बाकायदा उनके नाम को लेकर तैयारी थी, वो शपथ ग्रहण में नहीं गए। कई चर्चाएं चलती रही, नाराजगी की चलती रही। अनिल विज ने मंत्री पद भी नहीं लिया, एक साधारण विधायक बन करके रहे नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव की बारी आ रही है, जब अब विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, 5 तारीख को मतदान है, तो नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर के जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं अनिल विज का बयान आया है। अनिल विज ने सीधे तौर से कहा है कि वो 6 बार के विधायक हैं, सबसे सीनियर विधायक हैं हरियाणा की विधानसभा में। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर विधायक है। तो उनका कहना है कि उनका पूरा दावा है कि मुख्यमंत्री वही होनी चाहिए सीनियरिटी के हिसाब से। उन्होंने कहा कि वो बहुमत आने के बाद ये बात रखेंगे पार्टी के सामने कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके लिए बाकायदा सीनियरिटी के हिसाब से वो बनते भी हैं, जिसको लेकर के अनिल विज ने ये बात कही है कि वो सीनियरिटी के हिसाब से बनता हूं, इसलिए मैं अपना दावा रखूंगा। और साथ साथ ये भी कहा कि मैं तकदीर बदल दूंगा, तस्वीर बदल दूंगा। ये तमाम बातें और दावे और वादे तो चले ही, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दी कि इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को, अपने आप को दावेदार मानूंगा। हालांकि अनिल विज का आज तक इस बात को लेकर कभी बयान नहीं आया। जब नायब सिंह सैनी को बनाया गया तो वो नाराज भी हुए, नाराजगी भी जाहिर करी, लेकिन नाराजगी जाहिर करने के बाद उन्होंने खुल करके नहीं बोला कि नाराजगी के पीछे कारण क्या है। क्या वो सीएम बनना चाहते थे, क्या वो डिप्टी सीएम की बात चाहते थे, चाहे क्या वो मंत्री पद से सहमत नहीं थे। उन्होंने इसको लेके कुछ नहीं बोला। मंत्री भी नहीं बने, उस मंत्रिमंडल में भी नहीं गए, हालांकि उनका नाम तय था। एक सामान्य विधायक बन करके रहे, लेकिन अब उन्होंने अपना दावा रखा है कि सीनियरिटी के हिसाब से वो काफी सीनियर हैं, 6 बार के विधायक हैं, और अब 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। और जीतने के बाद अगर बहुमत आता है तो वो पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और हरियाणा में हालांकि भाजपा के अन्य नेताओं ने किनारा भी किया है इस बात को लेकर के। चलिए अभी हम कैप्टन अभिमन्यु से बात कर रहे थे, जो पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। वो खुद भी इस वक्त अगर बात करें चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इस दौर से खुद को तो दूर मानते हैं, और उनको जो पार्टी ने सामने बात रखी है, क्योंकि नायब सिंह को चेहरा बनाया, तो वो नायब सिंह को ही अपना मुख्यमंत्री मानते हैं।
ऐसे में तमाम नेता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि पार्टी ने क्योंकि नायब सिंह का नाम रखा है तो उसको लेकर के वो अपनी उनको ही चेहरा मानते हैं, और ऐसे में अनिल विज अपनी सीनियरिटी के हिसाब से पार्टी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनिल विज के बयान से अधिकतर लोग किनारा करते नजर आए हैं और ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का मुद्दा हरियाणा में बन गया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट पर विनेश फोगाट का लेडी खली कविता दलाल से मुकाबला है, जबकि बीजेपी ने पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। विनेश फोगाट से बात की सहयोगी विनोद लांबा ने, उनके जीत के दावे सुनिए जरा। विनेश फोगाट का जो पूरा रोड शो है लगातार चल रहा है, और विनेश फोगाट एक खिलाड़ी के तौर पर आप जानते हैं, हम भी जानते थे, लेकिन अब एक नेता के तौर पर भी जानते हैं। विनेश जी, पहला सवाल तो मेरा है कि सिर पे ओला लेके चल रहे हो, यहाँ जींद की बहू का नारा आपने पहले ही दिया था, उसको सार्थक कर रहे हैं आप? नारा देने की क्या बात है, मैं बहू हूँ, कोई ऐसे थोड़ी झूठ बोली हूँ। सिर पे ओला धूप की वजह से भी कर रहे हैं। हरियाणा की संस्कृति में बहुत सारी चीज है जो ये जो ओला है ना, बहुत तरीके से यूज कराया जावा है, तो मान सम्मान देने लग रहे हैं लोग, प्यार देने लग रहे हैं, बेटी से बढ़ के प्यार देने लग रहे हैं। बहू तो कोई मान के ही तैयार नहीं है, बस ठीक है मैं बहू हूँ, लेकिन बेटी से ज्यादा मान सम्मान मुझे मिल रहा है। 100 ग्राम की जो कीमत है वो किस किस को चुकानी पड़ेगी? क्योंकि अगर मेरा सवाल है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ये है कि अगर एक मिनट रुक जाओ। रुको ना भाई। मैम, क्या राजनीति का एजेंडा है विनेश जी आपका, क्या जुलाना के लिए करना चाहेंगे? आपने कहा कि इस इलाके में बहू बेटी कभी टिकट लाई नहीं है, मैं आपकी स्पीच सुन रहा था। देखिए, जुलाना बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो रहा है, यहाँ पे विकास बिल्कुल ऐसे लग रहा है हुआ ही नहीं है। और 10 साल से बीजेपी सरकार ने यहाँ पे जो लोगों के साथ में ज्यादती की है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी वर्ग दुखी हैं। तो बस सड़कें हैं, बिजली पानी है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, इससे ज्यादा और क्या? मतलब यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान को जिंदा रहने के लिए। नमस्कार जी। देखिए, नमस्ते करते हुए जो गांव देहात के जो सब लोग जा रहे हैं, मैम 2 सवाल मेरे आखिरी बस ये बचे हैं। आगे का जो मुद्दा रहेगा वो किस तरह का रहेगा? आपने कहा कि भाई क्षेत्र का विकास करूंगी और तमाम चीजें होंगी। देखिए, मुद्दे तो यही है, एक बार लोगों के बीच में है, लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो मुझे जानेंगे, हम उनको जानेंगे। नए क्षेत्र में आए हैं और बहुत प्यार मिल रहा है, बस अपने लोगों की सेवा पानी करनी है। WWE वाली भी आ गई है, कह रही मैं बेटी हूँ, वो बहू है, चुनना पड़ेगा आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने लोग हैं, अपने लोग चुनेंगे, जिसको भी चुनेंगे, बेटी बहू दोनों ही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बारामूला एनकाउंटर का वीडियो सामने आया है। बारामूला में सेना के ऑपरेशन का वीडियो, आतंकियों के खिलाफ सेना का वीडियो जारी। कैमरे में कैद